हेलो दोस्तों, मैं राज और राज इंडक्शन में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज है संडे और आपका क्वेश्चन क्या है दोस्तों, मैं आंसर। दोस्तों अगर आप इंडक्शन से रिलेटेड कुछ भी पूछना चाहते हो, कुछ भी आपको जानकारी चाहिए, तो आज के वीडियो में आप नीचे कमेंट बॉक्स में आपके पास ऑप्शन रहता है, आप वहां पे कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हो और हर संडे को उसका वीडियो बना के आप लोग को प्रोवाइड कराता हूँ। ओके, तो दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं दोस्तों, मेरे पास एक क्वेश्चन है कि सर 7805 ट्रांजिस्टर की जगह पे 7805 रजिस्टर आईसी लगा सकते हैं क्या? तो दोस्तों आपको जानकारी पता 7805 होती है वो रेगुलेट आईसी ही है, लेकिन हम उसको 3 पिन रहता है तो बहुत कोई ट्रांजिस्टर बोलता है, बहुत कोई रेगुलेट आईसी बोलता है। तो जो हम लोग के इंडक्शन में लगती है वो मिनी ट्रांजिस्टर या मिनी आईसी बोल सकते हैं, रेगुलेट आईसी। क्यों? क्योंकि उसका जो छोटी वाली मिनी रहती है उसमें जो आपका वोल्टेज है, पहला नंबर क्या होता है आउटपुट रहता है, और बीच वाला तो ग्राउंड रहेगा, और तीसरा नंबर इनपुट रहता है। और जो नॉर्मल आप देखते हो बड़ी साइज में जो आती है उसमें पहला नंबर इनपुट रहता है और बीच वाला ग्राउंड रहेगा और तीसरा इनपुट रहेगा। जस्ट इसके अपोजिट रहता है जो हमारे इंडक्शन कुकर में जो ट्रांजिस्टर टाइप में लगता है। तो वहां पे 7805 ही आपको आईसी लगाना पड़ेगा। ओके, फिर आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सर मेरे पास एक इंडक्शन है, मॉडल नंबर है VI9051, माइक्रो कंट्रोलर आईसी खराब हो गया, दूसरी आईसी लगाया वह भी काम नहीं कर रहा है। तो आपको बता देता हूँ कि आपके इंडक्शन में जो माइक्रो कंट्रोलर आईसी होती है, अगर मान लो माइक्रो कंट्रोलर आईसी खराब हो जाती है तो आप क्या करते हो, कोई सा भी आईसी वहाँ पे लगा दो। मान लो 20 पिन का है तो 20 पिन आईसी वहाँ पे यूज करोगे, तो वैसा नहीं होता है। जो माइक्रो कंट्रोलर आईसी तो प्रोग्रामिंग आईसी है, उसका अगर मान लो खराब हो जाएगा तो सेम प्रोग्राम का उसमें आपको डालना पड़ेगा, तब भी आपका डिस्प्ले कंट्रोल मैच करेगा, नहीं तो मैच नहीं करेगा। ओके, तो ऐसा होता है कि कभी कभी बहुत कोई क्या करता है कि सेम नंबर का खोजता है, तो वैसा नहीं है, सेम पीसीबी का होना चाहिए, सेम मॉडल का होना चाहिए, तो आपका माइक्रो कंट्रोलर आईसी जो है वो मैच करेगा। फिर आगे बढ़ते क्वेश्चन की तरफ। आपका मोबाइल नंबर भेजो। मोबाइल नंबर भैया पहले वीडियो में दे चुका था, लेकिन आजकल आपसे रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग अगर मोबाइल नंबर भी आप मेरा रखे हो तो उस नंबर पे आप लोग कॉल मत करो, क्योंकि आजकल मोबाइल रखना बंद कर दिया हूं, क्योंकि मेरा जॉब लग गया है, प्राइवेट जॉब करता हूं कहीं पे भी, तो वहाँ पे ये अलाउ नहीं है कि आप मोबाइल में बात करो। और इतने सारे कॉल आते हैं कि मैं खुद परेशान हो जाता हूँ कि कितना कॉल अटेंड कर पाऊँ। तो आप लोग से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मान लो कुछ पूछना चाहते हो कुछ मेरे से इंडक्शन के बारे में, तो आज के वीडियो में आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओनली फॉर आप ही लोग के लिए मैं संडे कमेंट बॉक्स का वीडियो शुरू किया हूँ। ओके, फिर एक क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि एक और क्वेश्चन है। मेरे पास एक वर्लपूल का इंडक्शन है, मैजिक कुक डुप्लेक्स 20A2 का डिस्प्ले पैनल में 5 वोल्ट आ रहा है, बट डिस्प्ले में एलईडी ग्लो नहीं हो रहा है और क्या कोई की काम नहीं कर रहा है, और 100 वाट बल्ब सीरीज में लगा है, टेस्ट करता हूँ तो बल्ब थोड़ा सा ग्लो होता है। तो दोस्तों इतना बार आपको मैं बोल चुका हूँ, हर संडे कमेंट में बोलता हूँ, हर वीडियो में बोलता हूँ, आप वीडियो को ध्यान से देखते नहीं हो और कॉल कर देते हो। भैया सीरीज बोर्ड में 200 वाट की बल्ब होनी चाहिए, 200 वाट की बल्ब इंडक्शन के लिए ज़रूरी है, 100 वाट की बल्ब नहीं ज़रूरी है। और दूसरी बात, मान लो कि आप 5 वोल्ट डिस्प्ले में आ रहा है, आपका कोई की काम नहीं कर रहा है, तो सबसे पहले 5 वोल्ट, STB, डाटा, क्लॉक, ग्राउंड, इस सबको चेक करना पड़ेगा। 1628 आईसी है तो उसको भी डाटा शीट में आपका समझ लो, वहाँ पर आप नीचे लिंक दे दिया, वहाँ पे जाके मिल जाएगा। और मान लो 1668 है, उसका भी नीचे में लिंक दे दिया, वहाँ पे आप जाके दोनों आईसी लगा होगा तो उसका डाटा शीट निकाल सकते हो, देख सकते हो। ओके, तो आप वहाँ पे आईसी का डाटा शीट देख लो। अगर सेम वोल्टेज आ रहा होगा तभी भी लाइट नहीं आ रहा तो आईसी खराब होगा, वोल्टेज में डिफरेंस होगी तो आपका आईसी की प्रॉब्लम होगी। ओके, फिर एक क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सर मैं मार्केट से नया पीसीबी लेके आया, उसमें से आईसी खराब था, आईसी मार्केट में नहीं मिल पा रहा, आईसी में 1701 है, फिर उसके जो कौन सा आईसी चलेगा, 5 वोल्ट 400 ऑन करने पर नहीं हो रहा है। तो सबसे पहले क्या होता है कि मार्केट में जो आईसी आपको इंडक्शन का मिलेगा भी नहीं, और ना मेरे पास मिलेगा। मेरे पास क्या होता है, बहुत फिलिप्स का समझ लो 4929 4928 का आईसी मिल जाएगा, उषा का 3616 का आईसी मिल जाएगा। ये 2 मॉडल का मेरे पास पर्याप्त आईसी पड़ा हुआ है, बाकी कोई सा कंपनी का मेरे पास आईसी अवेलेबल नहीं है। तो क्या होता है कि अगर इंडक्शन का आईसी खराब हो जाता है उसका बोर्ड ही चेंज करते हैं। ओके, फिर आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, यहाँ पे ध्यान देंगे। सर एक समर कूल का इंडक्शन IGBT 18 वाट पर रखते ही उड़ जाता है, मैं कलेक्टर पे वोल्टेज चेक करता हूँ। तो सबसे पहले मान लो कि कोई सा भी इंडक्शन है IGBT 1800 वाट पे उड़ जाता है, तो सबसे पहले IGBT जो उड़ता है, उड़ने का कारण 3-4 यहाँ पे देखेंगे। सबसे पहले इनपुट होता है 1200 वोल्ट का कैपेसिटर, 5 MFD का भी कैपेसिटर जरूरी है, और दूसरी बात कि IGBT के समझ लो गेट पे 0 वोल्ट होना चाहिए। ये 3-4 कंपोनेंट को आप चेक करो, पल्स विद मॉड्यूलेशन के ट्रांजिस्टर को चेक करो, तो IGBT नहीं उड़ेगा। ओके, फिर एक क्वेश्चन हमारे पास है। नमस्ते राज भाई, जीनर डायोड के बारे में बताते हैं कि छोटा बड़ा होने के कारण क्या ये भी रेजिस्टेंस की तरह वाट में आती है क्या?
तो दोस्तों आपको मैं बताता हूँ कि जो जिग्नल डायोड होती है वो वाट में नहीं आती है, कोई सा भी डायोड होता है वो एम्पियर में आती है। उसका क्या होता है दोस्तों, हम लोग क्या करते हैं, कोई कम एम्पियर का रहता है, कोई ज़्यादा एम्पियर का। जितना ज़्यादा एम्पियर का रहेगा उसकी जो साइज होती है उसकी मोटाई ज़्यादा होती है। बट हम लोग अपने लैंग्वेज में क्या होता है उसको वाट बोल देते हैं या मोटा या पतला बोल देते हैं। तो नॉर्मली यहाँ पे बात करते हैं कि हमारे जो इंडक्शन कुकर के अंदर में एक डायोड लगी रहती है, जिग्नल डायोड जिसको बोलते हैं 18 वोल्ट की। तो वो क्या होता है, जो वहाँ पे वो कम एम्पियर का रहता है। बट हम जो यूज करते हैं या हमसे आप जो डायोड आप मंगाते हो वो होता है 46, 47, 6 एम्पियर का, जो नॉर्मली समझ लो थोड़ा सा साइज में बड़ा होती है और वो 6 एम्पियर की होती है। और जो नॉर्मल 18 वोल्ट का होता है वो लगभग 4 से 3 एम्पियर, 3 से 4 एम्पियर का होता है। ओके, वो वाटेज में नहीं आती है, उस समझ लो एम्पियर में आती है। फिर आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं। एक और मेरे पास क्वेश्चन है कि A to Z इंडक्शन में सब जगह वोल्टेज बराबर है, पर इंडक्शन पैनल में ऑन करते ही IGBT तो बार बार शॉर्ट हो रहा है। अगर चल भी जाता है तो बर्तन रखने पर कोई सा सेंस नहीं करता, गर्म होता नहीं है, सेंसर को भी चेंज करके देख लिया। तो सबसे पहले आपको मैं बताता हूँ कि जो सेंसर आप देखते हो उस सेंसर मेटल सेंस करने के लिए नहीं लगाता है। आपको हर वीडियो में बोलता हूँ क्या होता है, एक टेम्परेचर सेंसर है जो टेम्परेचर को क्या करता है, रीड करने का काम करता है। कितनी टेम्परेचर उसमें समझ लो, जितना टेम्परेचर रहेगा वो टेम्परेचर को अपनी तरफ रीड करने का काम करेगा। और वो ज़्यादा टेम्परेचर होता है तो उसको क्या करता है, ऑटो कट करने का काम करते हैं, थर्मिस्टर के काम करते हैं। ओके, तो दोस्तों जो आपका प्रॉब्लम है, समझ लो जो आप प्रॉब्लम बोल रहे हो कि मेटल को सेंस नहीं कर रहा है, तो आपको IGBT सेक्शन में IGBT हो गया, दोनों कैपेसिटर हो गया, पल्स विथ मॉड्यूलेशन हो गया, एक कंपोनेंट को आपको चेक करना है। अगर आपके पास डिजिटल मल्टीमीटर होगा तो जितने सारे रेजिस्टेंस लगते हैं एक एक करके चेक कर लो। आजकल रेजिस्टेंस की प्रॉब्लम बहुत आती है। ओके, फिर आप क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राज भाई, गिब्स का इंडक्शन चूल्हा है, 15 से 20 मिनट के बाद एरर E5 आ जाता है, 8 एम्पियर लेता है और जब टॉप ओपन करने चलाता हूँ तो ठीक चलता है। तो उसको एम्पियर को आप कम कर दो प्रीसेट से, क्योंकि हाई एम्पियर ले रहा है और 15 से 20 मिनट के बाद आ रहा है। एम्पियर कम कर दो और फैन की रनिंग को चेक करो, उसको रनिंग बहुत अच्छा से होना चाहिए। ओके, फिर आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सर IGBT सेंसर मार्केट में नहीं मिल रहा है, उसकी जगह पे क्या यूज करते हैं? सर आपकी वीडियो से हमें बहुत हेल्प मिलती है, थैंक यू सर। तो सबसे पहले क्या होता है कि मान लो कि राहुल भाई अगर IGBT सेंसर मार्केट में नहीं मिल रहा है तो आपको जो समझ लो क्वाइल सेंसर होती है, क्वाइल सेंसर वहाँ पे यूज कर सकते हो। क्वाइल सेंसर को क्या करना, जो ऊपर का जो लगता है सेम जो जी आपको दिख वहाँ पे सेंसर समझ लो थर्मिस्टर जो लगा रहता है उसको कटिंग कर लो और वहाँ पे यूज कर लो। अगर मान लो SMD पैकेज में आपका IGBT सेंसर होगा तो मुश्किल जाएगा, आपको SMD वाला PCB स्क्रैप वाला आपको कहीं से भी लेना ही पड़ेगा, क्योंकि आजकल वो मार्केट में बहुत खोजा, मैंने भी बहुत खोजा लेकिन नहीं मिल पा रहा। लोग 2 महीना 3 महीना 4 महीना बाद टाइम देते हैं कि मंगा दूंगा, कोई मंगा के नहीं देता उसको। तो हम लोग की प्रॉब्लम होती है। हमारे पास तो पर्याप्त में उसका समझ लो पर्याप्त PCB है स्क्रैप में, जो SMD पैकेज में सेंसर लगा रहता है, बहुत सारे PCB है। तो मेरा तो यूज हो जाता है, बहुत किसी के पास नहीं होता तो उनको तकलीफ होती है। तो उनसे रिक्वेस्ट है कि आप किसी कबाड़ी वाले के पास जाओ, स्क्रैप वाले के पास जाओ, वहाँ से पुरानी PCB स्टॉक ले लो, वहाँ पर आपका इंडक्शन आसानी से रिपेयर कर सकते हो। अगर मान लो आपके पास नहीं मिलता है तो मेरे से स्क्रैप PCB मंगा सकते हो, बस थोड़ा सा कॉस्टली मेरे पास मिलेगा। ओके, फिर एक क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि सर सेलो का इंडक्शन है जो 20 मिनट के बाद बंद हो जाता है, क्या कारण है? तो बंद होता है तो उसमें एरर कोड आता होगा। सबसे पहले आप एरर कोड के अगले नेक्स्ट कमेंट बॉक्स में मेरे को बताना, आपको तुरंत रिप्लाई कर दूंगा। ओके, फिर एक क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है। नमस्ते राज सर, मेरे पास एक प्रेस्टीज का 6.4 मॉडल का पर प्रॉब्लम, कुछ देर हीट होता है फिर हीट होना बंद हो जाता है, 2 बार लाइन देता हूँ और हीट नहीं होता है। माना पसंद चेंज करके देख चुका हूँ फिर भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है, प्लीज़ राज सर कहाँ का प्रॉब्लम होता है? तो सबसे पहले जो आप प्रॉब्लम मेरे को आप बता रहे हो कि हीट होता है बंद हो जाता है, तो क्या कंटिन्यू ऐसा होता है? अगर कंटिन्यू होता है तो मिल्क मोड उसको प्रॉब्लम बोलते हैं, उसको प्रीसेट को आपको चेक करना पड़ेगा। अगर मान लो कुछ देर चलने के बाद बंद हो जाता है तो सबसे पहले देखना डिस्प्ले में लाइट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। डिस्प्ले में लाइट नहीं आ रहा होगा तो पावर सप्लाई सेक्शन को 5 वोल्ट को चेक कर लेना। अगर मान लो कुछ एरर कोड आता है तो सेंसर को चेक करो, उसमें 3 सेंसर लगे होंगे, 2 टॉप सेंसर जिसको कॉइल में बोलते हैं और एक IGBT सेंसर वो ब्रिज के पास में लगा होगा, उसको आप चेक कर लो। ओके, यहाँ पे एक और क्वेश्चन आ रहा है कि सर IGBT सेंसर कैसा होता है, कृपया एक फोटो मेरे को बताएंगे? तो सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैं इसका कम्युनिटी पोस्ट में भी डाल दूंगा इसी पिक को, वहाँ पे भी आप जाकर देख सकते हैं। ये जो सेंसर होता है IGBT सेंसर इसको बोलते हैं, एक प्रकार का थर्मिस्टर है। और मान लो नॉर्मल समझ लो, नॉर्मल टेम्परेचर में ये समझ लो 70 से 80 के रेजिस्टेंस की वैल्यू करता है, और इसके ऊपर जितना टेम्परेचर दोगे यानी जितना टेम्परेचर रीड करेगा उसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू कम होती है। और ये सेंसर आजकल समझ लो SMD पैकेज में भी अवेलेबल है। SMD पैकेज में आपको इस टाइप का दिखेगा और नॉर्मल सेंसर इस टाइप का दिखेगा। यहाँ पे देखते हो नॉर्मल सेंसर और यहाँ पे SMD सेंसर टेम्परेचर सेंसर, इसको आप नोट कर लेना। ओके,
फिर आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि ओरेया वैसी 1802 में E3 का एरर कोड आ रहा है, सभी सेंसर चेंज कर लिया। तो E3 का एरर कोड जो आ रहा है वो आपका समझ लो हाई वोल्टेज का एरर कोड है। तो हाई वोल्टेज के लिए आप रेजिस्टेंस का जो लगा रहता है हाई वोल्टेज का लो वोल्टेज को वैल्यू को चेक करना पड़ेगा। ओके, फिर एक क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, सर इंडक्शन का ऑल पार्ट्स नेम का वीडियो बनाइए। ठीक है, इंडक्शन का जितने पार्ट्स होते हैं उसका जितने समझ लो वो मेरे पास अवेलेबल होंगे या अवेलेबल नहीं होंगे, वो क्या बोलते हैं, क्या काम आता है, तो धीरे धीरे उसका मैं बेसिक पार्ट्स का मैं वीडियो बनाऊंगा कुछ दिन वेट करने के बाद में, क्योंकि अभी मैं नया जॉब में लगा हूँ तो वहाँ पे टाइमिंग थोड़ा देना जरूरी है इसके नाम से। ओके, फिर आगे क्वेश्चन की बढ़ते हैं कि सर लोकल इंडक्शन में E0 चालू करने के बाद E3 एरर कोड आ रहा है और सेंसर को चेंज कर दिया, रेजिस्टेंस भी सब सही है, 25 वोल्ट 100 कैपेसिटर भी सब ठीक है। ओके, फिर इनका आंसर है कि मान लो कि उसमें E3 का एरर कोड आ रहा है, तो हाई वोल्टेज के नाम से कभी कभी इंडक्शन में E3 का एरर कोड आता है। तो हाई वोल्टेज के लिए रेजिस्टेंस लगा रहता है पावर सप्लाई में, जो न्यूट्रल लाइन और फेस लाइन से जो डायोड लगा रहता है वहाँ पे लगा रहता है, तो उसको आप रेजिस्टेंस को वैल्यू को चेक करो या उसको वैल्यू को बढ़ा दो। ओके, फिर एक क्वेश्चन कर बढ़ते हैं, सर नमस्ते, मैं नेपाल काठमांडू से हूं, इंडक्शन में हाई वोल्टेज एरर E2 लो वोल्टेज E1 का प्रॉब्लम बार बार आते रहता है, कैसे सॉल्व करूं? 330 के का रेजिस्टेंस और 101 का PF भी चेंज करने के पे कुछ देर चलने के बाद फिर से E2 का एरर कोड आ रहा है। तो नेक्स्ट कमेंट बॉक्स में आप कंपनी का नाम बताएंगे कौन सी कंपनी है, तो उसमें आपको बता दूंगा। हो सकता है अपना मोबाइल नंबर छोड़ सकते हैं, तो आपको मैं मैसेज करूंगा, टाइम रहेगा तो आप मैसेज में छोड़ देना और कंपनी नेम बता देना। नंबर आपको छोड़ना है, कॉल नहीं करना है। आप नंबर छोड़ोगे तो मैं दूसरे किसी नंबर से आपको मैसेज कर दूंगा। ओके, फिर एक क्वेश्चन है, सर मैं आपसे बहुत फॉलोवर हूँ सर, प्रेस्टीज के PIC 3.V3 में E5 का एरर कोड आ रहा है, मैंने तीनों ट्रांजिस्टर को निकाल के चेंज करके देख लिया फिर भी नहीं हो रहा है, 18 वोल्ट भी सही है। तो जो E5 का एरर कोड आता है तो तुरंत तो आपको IGBT सेंसर शॉर्टिंग है, तो IGBT सेंसर या समझ लो अगर IGBT सेंसर को वहाँ पे वोल्टेज चेक करो 3 से 5 वोल्ट आना चाहिए। अब वहाँ भी सही आ रहा है तो कॉइल का जो टॉप सेंसर होता है वहाँ 2 सेंसर लगे रहते हैं, दोनों पे आप वोल्टेज चेक कर लेना, वहाँ पे कुछ ना कुछ शॉर्टिंग है, हो सकता है 104 PF भी शॉर्ट हो जाता है। ओके, फिर एक क्वेश्चन की तरफ आते हैं, इंडक्शन में हीटिंग कॉइल से स्मेल आती है और कॉइल का कलर भी चेंज हो जाता है। मान लो कॉइल का स्मेल जो आ रहा है, कॉइल से स्मेल आ रहा है तो आपका कॉइल जल रहा है, कॉइल की जो रेजिस्टेंस है बहुत कम है, अगर कॉइल का रेजिस्टेंस कम रहेगा तो आपका कॉइल जल जाएगा। तो आप मार्केट से कॉइल जो लेते हो वो मार्केट में कॉइल सही नहीं मिल पाता, इसी के नाम से मैं कॉइल बेचता भी नहीं, क्योंकि कॉइल आता ही नहीं है, नया जो कॉइल है तो उसमें कंप्लेन आती है, इसके नाम से मैं कॉइल सेल समझ लो। आप लोग बोलते हो कि सर कॉइल भी मिल जाएगा आपके पास, तो कॉइल मेरे पास नहीं मिलेगा, इसी के नाम से। जब मेरे पास कॉइल हो जाएगा पुराना स्टॉक में तो आपको मैं ज़रूर बता दूंगा। तो आप एक काम करो, स्क्रैप वाले के पास जाओ, वहाँ से इंडक्शन लेकर उसमें से कॉइल यूज करो, और नहीं तो किसी के पास डबल लेयर का कॉइल होगा तो उसको आप यूज कर लो। ओके, फिर एक क्वेश्चन आ रहा है कि राज भाई एक प्रेस्टीज के इंडक्शन PIC 1.0V2 है, सीरीज में चालू करता हूं तो डायरेक्ट करता हूं तो IGBT शॉर्ट हो जाता है, कैपेसिटर 1200 वोल्ट का 400 वोल्ट का कैपेसिटर 80-50 से सब चेंज कर लिया, एक ट्रांजिस्टर भी बोला उसको भी बदल के देख लिया। तो IGBT मान लो सीरीज में तो सही काम कर रहा है और डायरेक्ट करने के बाद उड़ जा रहा है तो आपका PCB अनबैलेंस है। तो अनबैलेंस में क्या होता है, सबसे पहले फीडबैक को चेक करना पड़ता है। फीडबैक यानी कॉइल का जो इनपुट और आउटपुट रहता है डाई पल्स के लिए रेजिस्टेंस, उसको आप क्या करो, वैल्यू को चेक करो और वहाँ पे उसको वैल्यू को थोड़ा सा बढ़ा के आप देखो। ओके, फिर एक क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि राज भाई SMD कंपोनेंट मिल जाएगा क्या? हाँ, तो SMD कंपोनेंट लगभग मेरे पास अवेलेबल होने जा रहा है। अभी तो मेरे पास ट्रांजिस्टर भी है, कुछ दिन के बाद में PF भी आ जाएगा, SMD रेजिस्टेंस भी आ जाएगा, SMD डायोड भी आ जाएगा। तो कुछ दिन के बाद में लगभग दीपावली बाद में सब मैं कंपोनेंट को रखना शुरू कर दूंगा SMD पैकेज में और अवेलेबल हो जाएगा। ओके, फिर एक क्वेश्चन की तरफ, सर बजाज इंडक्शन प्लीज विथ पल्स विथ मॉड्यूलेशन SMD ट्रांजिस्टर नो नंबर नहीं दिख रहा है, इसका सर्किट डायग्राम पर एक वीडियो अपलोड कर दीजिए। तो दोस्तों अभी थोड़ा सा मेरे पास वर्कलोड ज़्यादा है कि सर्किट डायग्राम को मैं खुद बना नहीं पा रहा हूँ, इसके नाम से जैसे ही टाइम मेरे पास मिलता है तो उसका डायग्राम मैं अपलोड कर दूंगा, उस टॉपिक पे वीडियो भी बना दूंगा। ओके, तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है, क्योंकि टाइम नहीं होने की वजह से मैं बहुत सारे क्वेश्चन को छोड़ दिया हूं। क्योंकि क्या होता है दोस्तों कि मैं अभी जॉब कर रहा हूं, तो अभी समझ लो दोपहर को 1.5 घंटा की लंच की छुट्टी होती है। आज शनिवार है, उसी छुट्टी में वीडियो शूट करता हूँ शनिवार और संडे को अपलोड हो जाता है। तो दोस्तों आपको बताया तो कि मान लो इंडक्शन का स्पेयर पार्ट्स आपको चाहिए घर बैठे, तो आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, लगभग 80% मेरे पास इंडक्शन का कंपोनेंट अवेलेबल है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, सीधे गूगल में जाना है और वहाँ पर rajinduction.com को सर्च
करना है। सर्च करोगे तो वहाँ पे शॉप नेम में जाना है और वहाँ पे इंडक्शन का आप जितना देख सकते हो कंपोनेंट यहाँ पे मिल जाएगा। IGBT से लेके रेजिस्टेंस से लेके SMD ट्रांजिस्टर ऑनली बहुत सारे कंपोनेंट आपको मिल जाएंगे। कुछ IC भी अवेलेबल है, डिस्प्ले IC भी अवेलेबल है। अब मान लो इसमें कंपोनेंट आप देख लो, उसको ऑर्डर कैसे करना है। तो ऑर्डर करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जो जो कंपोनेंट चाहिए उसका क्वांटिटी लिखना है और क्वांटिटी लिखने के बाद में जो व्हाट्सअप नंबर आप देखते हो यहाँ पे, वहाँ पे आपको सेंड करना है। सेंड करने के बाद दोस्तों लगभग आपको 6 से 7 घंटे वेट करना पड़ेगा। इधर से आपको बिल बना के सेंड करूँगा और बिल बना के जैसे ही सेंड करूँगा उसके बाद आपको पसंद आएगा तो आप वहाँ पर पैसा पे करोगे और सामान आप मंगा लोगे। जो आप नंबर देखते हो दोस्तों, बहुत कोई क्या करते हैं, इस नंबर पर कॉल कर देता है। उस नंबर पर आपको कॉल नहीं करना, ओनली फॉर व्हाट्सअप करना है। व्हाट्सअप करोगे तो आपको तो वहाँ पर समझ लो बिल सेंड करोगे तो 6 घंटे के बाद आपको मिलेगा ही। ओके दोस्तों, आज की वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद। मैं राज।